जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में कभी भी किसी भी रेशनल नंबर को, यानी कोई भी डेसिमल नंबर होता है, जब उसको हम p/q फॉर्म में लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादातर स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आता है इसमें। तो देखते हैं हम, टॉपिक हमारा यही है कि हाउ टू राइट एनी डेसिमल नंबर इन p/q फॉर्म। किसी भी डेसिमल संख्या को हमें p/q फॉर्म में लिखना है। देखिए, जैसे सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया सिंपल वे में 64.032। तो कहीं ना कहीं ये संख्या का डेसिमल बनाना तो काफ़ी इजी है। इस डेसिमल को हम p/q फॉर्म में लिखना है तो इजी है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से p/q फॉर्म में। बट कोई ऐसी संख्या होती है जैसे 0.7 बार, यानी 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इसको हमें p/q फॉर्म में लिखना है तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, मैं कर रहा कुछ नहीं है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, इस वैल्यू को आप x मतलब इसके रियल फॉर्म में लिख दो। तो x इज इक्वल टू 0.7777। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इन्फिनिट तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 7 7। तो अब हमें सोचना है कि क्या करना क्या है। तो नेक्स्ट करना क्या है सेकंड स्टेप में, तो दोनों साइड देखो, पॉइंट के बाद की ही नंबर्स जो है वो रिपीट कर रही है। तो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट ही है, वही नंबर रिपीट कर रही है, इसलिए हमें क्या करना है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने x यानी स्टेप नंबर 1 में इसको भी यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये तो 10x हो गया। बट यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, एक पॉइंट उस साइड खिसकता है अपनी राइट साइड में। तो यानी क्या हो जाएगा अब 07.77। तो इस तरीके से हमने क्या किया, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 मान लिया था और इसको इक्वेशन 2 मान लिया था। तो इस तरीके से करना क्या है, अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट यानी घटा देना है, सिंपल है। अब देखो, यहाँ 10x है और यहाँ पे 1x है। तो मैंने यहाँ पे 10x में से 1x को घटाया, यानी 9x हो गया। इधर का तो हो गया इज इक्वल टू इस साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड का तो कंप्लीट। अब राइट हैंड साइड में चेक करते हैं। तो हम 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 07.77 को हमें 0.77 इस संख्या को इस संख्या से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने सब्ट्रैक्ट करने का थोड़ा इस तरीके से हमने किया है। 7 पॉइंट आफ्टर सभी नंबर्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, जो दोनों में वही हो रहा है, पॉइंट आफ्टर 7 यहाँ पे भी पॉइंट आफ्टर 7। तो कहीं ना कहीं उन सभी को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा। बट 7 में जब 0 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 7। तो कहीं ना कहीं 7.00 को हम 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 9x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 7, और ये 9 उसके अपन में चला जाएगा, 7/9। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू क्या है, 7/9। तो x हमने किसे लिया था, तो x हमने सपोज किया था वही 0.7 बार को ही रिपीट किया था हमने। तो वही हुआ 0.7 को बार को हम रिपीट। तो इस तरीके से हम 0.7 बार को हम एक्सप्रेस करते हैं p/q फॉर्म में 7/9। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, वही इसका हम सेकंड रूल देखते हैं। और भी एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, 0.7 बार को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका एक्चुअल p/q फॉर्म क्या होगा। तो कि हाउ कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इनका डेसिमल हटाओ। तो डेसिमल हटाने पर क्या हो जाएगा, वो 7। अब 7 को क्या करो, इसके अलावा जो डिजिट है मतलब 0 है, तो उस 0 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, देन डिवाइडेड। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही रिपीट हो रहा है, तो यानी यहाँ पर 10 की पावर 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अब पॉइंट के बाद और ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो एक भी संख्या नहीं है इसके अलावा, 7 के अलावा और भी कोई संख्या नहीं है। तो क्या करना है, इसलिए हमें 10 की 0 पावर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्या होगा, 7 - 0, और यहाँ पे 10 की 10 पावर 10 1 पावर 10 -10 की 0 पावर 1, तो इज इक्वल टू 7 - 9। तो इसके अकॉर्डिंग में हम 7 - 9 p/q फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वही अगर नेक्स्ट देखते हैं हम 3.22, मतलब 2 पे पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। मतलब 22 पे क्या है, बार है।
तो जैसे अभी 1 पे हमने देखा था, पॉइंट आफ्टर 1 पे बाहर था, 1 डिजिट रिपीट कर रहा था, यहाँ पे 22 रिपीट कर रहा है। तो चलो इसको चेक करते हैं। तो कुछ नहीं, जैसे वहाँ पे हमने क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई किया था बोथ साइड। फिर हमें पहले तो x मान लेना है, तो x इसका रियल फॉर्म में लिख देना है 3.2222, मतलब क्या हो रहा है 2 एंड 2 रिपीट कर रहा है। बोथ साइड हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो x को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x। भाई अगर 3.22 को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, मैंने कहा था कि पॉइंट क्या होता है, अगर 100 यानी 100 से कर रहे हैं तो 2 डिजिट बाद पॉइंट चला जाता है। तो मतलब यहाँ पे 322, यानी यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। उसके बाद अभी भी 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने इस तरीके से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिखा। उसके बाद इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ 100x और यहाँ पे 1x, यानी क्या हो जाएगा 99x इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 322.22 को आप सब्ट्रैक्ट करना है 3.22 से। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 319। तो 99x इज इक्वल टू 319। उसके बाद हमें p/q फॉर्म में लिखना है। तो x इज इक्वल टू 319 अपॉन में 99। तो इस तरीके से यहाँ पे p/q फॉर्म में हमने प्रेजेंट किया। और भी एग्जांपल देखते हैं। हाँ, इसमें वो जो रोल हमने देखा था रोल नंबर 2, इसके लिए भी अप्लाई करते हैं रोल नंबर 2 हम यहाँ पे। जैसे मैंने आपको कहा कि क्या करना है, सिंपल कि 3.22, तो 3.22 को यानी पॉइंट रिमूव करना है 322। अब 2 डिजिट रिपीट कर रहे थे 2 तो यानी पॉइंट आप, अब उसमें क्या करो आप, जो रिपीट नहीं कर रहे, जैसे 3 यहाँ पे है, 3 आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब पॉइंट बिफोर जो है पॉइंट, तो जो बच रहा है नंबर, उस नंबर को क्या करना है 322 से टोटल नंबर से जो जिस पे बार नहीं है उसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर, पॉइंट आफ्टर 2 नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें 10 की 2 पावर लेना है और माइनस, और कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है तो इसलिए 10 की 0 पावर। तो यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कितना होगा 319। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें तो 319 आएगा, और इसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे 10 की 2 पावर 100, तो 100 में जब माइनस करोगे 10 की 0 पावर यानी 1 होता है, तो 319 अपन में 99। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, यही रिज़ल्ट आएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, p/q फॉर्म में इस नंबर्स को लिख सकते हो 3.22 बार को। तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे संख्या दी हुई है 3.743 बार, यानी 3 बार, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है इस बार। तो अब तो क्या था कि पॉइंट आफ्टर ही रिपीट होता था, तो हम तो 10 और 100 से कर देते, पर यहाँ पे पॉइंट आफ्टर नहीं हो रहा है, 2 डिजिट आफ्टर डिजिट मतलब रिपीट हो रहा है। तो क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉइंट इस तरीके से हमें अरेंज करना है कि पॉइंट आफ्टर ही क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। तो इसलिए देखो यहाँ पॉइंट आफ्टर 1 2 डिजिट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 2 डिजिट को इस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पे पॉइंट आ जाए और उसके बाद रिपीट हो, तो हमारा इजी हो जाता है सॉल्यूशन करने में। तो अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पहले इनको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 2 डिजिट है, यानी पहले 100 से दोनों साइड क्या करेंगे, हम पहले x ले लेंगे, x की वैल्यू इस तरीके से इसके रियल फॉर्म में लिखेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद x यानी 100x हो जाएगा यहाँ पे, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये क्या होगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 374। तो उस तरीके से आ गया। अब देखो यहाँ पे कि पॉइंट आफ्टर अब रिपीटेशन हमने बना दिया। इस तरीके से पॉइंट के बाद हमें रिपीट होनी चाहिए, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके करो। उसके बाद अब हमने देखा था पॉइंट के आफ्टर जो रिपीट करते थे उसी संख्या को फिर से हम एक स्टेप और लेते थे कि उनको मल्टीप्लाई करते थे। अब पॉइंट आफ्टर 333 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 1 डिजिट ही रिपीट हो रहा है, तो अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस क्या हो जाएगा, ये 1000x हो जाएगा। और वही इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक पॉइंट इस साइड खिसक जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा 3743.33 इस तरीके से। अब इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 मान लिया है, इसको इक्वेशन 2, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे हमारी बात बनती जा रही है। अब इक्वेशन 2 और 3 में हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 3 है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 3 है उसको हम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो यहाँ 1000x है और यहाँ पे 100x है। तो 1000x में से 100x आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 900x इज इक्वल टू, जब यहाँ पे 3743.33 को आप जब सब्ट्रैक्ट करने जाओगे यहाँ 374 से, तो कुछ इस तरीके से आएगा 3300। उसके बाद 33, देखो पॉइंट आफ्टर रिपीट 33 हो रहा है दोनों तरफ, तो इजी हो जाता है हमें क्या सब्ट्रैक्ट करने में, इसलिए हम यहाँ पे इस फॉर्म में लेते हैं और इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कि ये नंबर एक नंबर की फॉर्म में आ जाए और कोई रिपीटिशन फॉर्म ना हो, तो जिससे हम क्या p/q फॉर्म में लिखने में ईजी होता है। तो 900x इज इक्वल टू इस तरीके से लिखा हमने, तो x इक्वल टू क्या होगा, तो जो वैल्यू है उसके अपन में 900, तो वैल्यू के अपन में 900 उधर जाएगा डिवाइड में, उस तरीके से हम इसको कैंसिल किए। तो 9 के टेबल में 9 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 341 अपन में 100। अब जो दूसरा रूल था उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग करना क्या है, तो इस संख्या को ध्यान से हमें देखना है। अब इस संख्या को ध्यान से देखना है और सबसे पहले क्या करना है कि इसका पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाया हमने 3743 लिख दिया। उसके बाद माइनस जो संख्या यहाँ से रिपीट कर रही थी, इट मीन्स 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो उसको छोड़कर 374 को क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर डिवाइड, पॉइंट आफ्टर कितने डिजिट हैं, तो पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट यानी 10 की 3 पावर यानी 1000। फिर माइनस पॉइंट आफ्टर कितने डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2, तो इसलिए 10 की 2 पावर, तो 10 की 2 पावर। तो उस हिसाब से हमने जब इसका सब्ट्रैक्ट किया तो यही आया 3369, और वही 1000 में से हमने 100 सब्ट्रैक्ट किया, तो कहीं ना कहीं फाइनली क्या आया, यही आया 900। और ये देखो यहाँ पे आया हुआ है ये वैल्यू, और जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे 9 से तो 341। इस तरीके से आप इसे इस फॉर्म में लिखने की वजह, इस फॉर्म में आप पहले चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर यही आना चाहिए, उसके बाद इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करो तो ईजी होगा। हम नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को p/q में कन्वर्ट करते हैं, वो भी कुछ ट्रिक के साथ। तो देखो ट्रिक क्या है इसमें, तो सिंपल आप इस तरीके से भी शॉर्टकट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले लिया है एग्जांपल थ्रू 1.273, यानी 73 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो सिंपल क्या करना है, इन नंबर को क्या करना है, इनका पॉइंट पहले डेसिमल आप रिमूव कर दो, हटा दो, उसके बाद नंबर लिखो 1273। अब जो संख्या रिपीट करी उसके अलावा क्या है 1 और 2, यानी 12 क्या करो उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर डिवाइडेड बाय पॉइंट आफ्टर कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट यानी 10 की 3 पावर, माइनस पॉइंट आफ्टर वो कौन सा डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रहा है, यानी 2 नहीं रिपीट कर रहा है, यानी 1 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो 10 की 1 पावर। तो आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 1261 होगा, और जब इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब 1000 में 10 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा 990। तो इस तरीके से भी आप कहीं ना कहीं इसका p/q फॉर्म क्या होगा 1261 डिवाइडेड बाय 990। तो यही फॉर्मूला है कि सिंपल सभी में यही होगा, अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे भी 3 संख्या में भी यही होने वाला है कि इसका पॉइंट पहले हटाना है, तो 127 में सब्ट्रैक्ट करना है जिस पे नहीं है बार, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, फिर डिवाइडेड बाय पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट यानी 10 की 2 पावर, माइनस अब एक भी संख्या नहीं है जो रिपीट कर रहा है, यानी 10 की 0 पावर, 10 की 0 पावर यानी 1, तो यहाँ पे एक 126 और यहाँ पे होगा 99। तो ये भी हो गया p/q फॉर्म में। वही अगर इस संख्या को देखते हैं तो वही सेम 235, इस बार इस पर बार नहीं है यानी 2 नहीं है, पॉइंट आफ्टर 2 नहीं है, तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर पॉइंट आफ्टर यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सॉरी 3 डिजिट है, तो 10 की 3 पावर माइनस यहाँ पे 1 डिजिट क्या हो रहा है उसके साथ रिपीट यानी 10 की 1 पावर। इस तरीके से आपको करना है 233, इस तरीके से आपको चेक करना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे p/q फॉर्म में से कन्वर्ट कर दिया। वही 0.9 बार को भी हम 1 कन्वर्ट करते हैं, देखो कैसे। तो वही सिंपल है, पॉइंट हटाना है 9 माइनस, फिर जो बाकी इसके अलावा जो संख्या उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, 0 है तो 0 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर डिवाइडेड बाय पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट यानी 10 की 1 पावर, माइनस अब कोई डिजिट नहीं है जो रिपीट हो जैसा हो, तो 10 की 0 पावर। अब 9 में आप 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 होगा, और 10 यहाँ पे 10 की 1 पावर 10 और माइनस 10 की 0 पावर 1, तो जब आप तो 9/9, और 9/9 जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 1 आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी डेसिमल नंबर को हम लोग ये ट्रिक के थ्रू भी क्या है p/q फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।